देखो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस टू वे। वो जो क्या कह रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। मान लो इक्वल चार्ज हैं दोनों क्यू और क्यू, बट अपोजिट नेचर में है, एक तरफ माइनस क्यू एक तरफ प्लस क्यू, और यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट है ओ, और इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2a। तो ए इधर हो गई, ए इधर हो गई। इस सिस्टम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक क्वांटिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो, जब हम किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ओरिएंटेशन को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी जोड़ी जाती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स द सेपरेशन बिटवीन दैम। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से डिनोट किया, इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्ज टाइम्स। तो आइदर चार्ज क्या है? इनका मैग्नीट्यूड क्यू है, टाइम्स द सेपरेशन। सेपरेशन कितना है? 2a, बट वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई। एंड डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखो, ये पी की जो डायरेक्शन होगी ये नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है, अच्छा, तीसरा आता है इस डाइपोल से रिलेटेड जो क्वांटिटी है, या जो डेफिनेशन है, वो है डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस, देखो डाइपोल एक्सिस क्या होती है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, चार्ज को मिलाने वाली, दोनों चार्जेस को, ये डाइपोल एक्सिस है। दिस लाइन इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। ठीक है, आप सीधा कह सकते हो द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ऑफ अ डाइपोल इज कॉल्ड द डाइपोल एक्सिस। ठीक, अब आते हैं हम डाइपोल फील्ड के बारे में। भाई देखो, जैसे एक चार्ज है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से डाइपोल भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपके सिलेबस में जो डाइपोल फील्ड निकालने का है वो दो हैं, एक तो एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके दो केस हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट भी आप कह सकते हो या एक्सियल लाइन भी कह सकते हो, क्योंकि जो इसकी डाइपोल एक्सिस है ना, जो मैंने आपको बताया था डाइपोल एक्सिस, इसी एक्सिस पर ये जो एक्सिस है इसी को हम एक्सियल लाइन कहेंगे। भाई जब इसको हम प्लस क्यू के इधर और माइनस क्यू के इधर बढ़ा देंगे तो वो एक्सियल लाइन हो जाएगी, और उसी पर हम एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उस डायग्राम को पहले समझेंगे अच्छे से, उसके बाद अब देखो, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये सेंटर पॉइंट ओ, ए माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब देखो, माइनस क्यू जिस पॉइंट पर है उसको आपने ए का नाम दे दिया, ए पॉइंट, और प्लस क्यू जिस पॉइंट पर है वो बी, यानी ये एंड पॉइंट्स हैं इसके डाइपोल के। फिर क्या किया हमने, इस एक्सेल लाइन को आगे बढ़ाया और यहाँ पर एक पॉइंट हमने पी ले लिया जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालना है। ठीक है, और ये जो पी है, ये एक्सेल पॉइंट जो है, जो इस एक्सेल लाइन पर हमने लिया है, इस पॉइंट की डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से है आर। तो क्या आप बता सकते हो प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी पी की? आप देखो, आर डिस्टेंस ये हो गई और ए डिस्टेंस ये है, तो आर माइनस ए हो गया, ये वाली डिस्टेंस हो गई आर माइनस ए। ठीक है, अच्छा, और माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितनी होगी? देखो, आर डिस्टेंस ये है, ए ये होगी, तो आर प्लस ए हो गई, ये हो गई आर प्लस ए। ठीक है, अच्छा, अब आइए देखो,
प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पर हमें निकालना है तो उसके लिए एक बात जान लो आप अच्छे तरीके से कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उसको हम बोलते हैं फील्ड पॉइंट। जिस द पॉइंट एट विच वी विश टू कैलकुलेट और मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सिस्टम इज कॉल्ड द फील्ड पॉइंट। तो यहाँ पर फील्ड पॉइंट क्या है हमारा P। तो यहाँ पर प्लस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको समझने के लिए एक प्रिंसिपल है या एक पॉइंट आप इसको समझ लो, उसको ध्यान में रखेंगे कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यानी हमारा जो फील्ड पॉइंट है वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। दैट मीन्स पी पर क्या है, एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस प्लस रिपेल होंगे। तो प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ होगा जब रिपेल करेगा। तो इसको हम डिनोट करेंगे ई प्लस क्यू से, ई और सफिक्स में प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू की वजह से पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, अब माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, मैंने पहले बता दिया था यूनिट पॉजिटिव। तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की तरफ होगा, ये पी पॉइंट है इधर की तरफ, और इसको हम डिनोट करेंगे ई माइनस क्यू से। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलो अब आप एक चीज़ देख रहे होगे, डायरेक्शन तो समझ में आ गई, इसकी बाहर क्यों है इसके अंदर क्यों है, बट आप देख रहे होगे बाहर वाली लाइन ज़्यादा लंबी है। दैट मीन्स ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कम है। उसका रीज़न ये है कि बेशक दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर हैं बट माइनस क्यू ज़्यादा दूर है इससे, तो जब ज़्यादा दूर है तो कम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में कम होगा। ठीक है, अब देखो ई प्लस क्यू का मतलब समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। तो ई प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी भाई, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर देखो क्यू से पी तक की डिस्टेंस है आर माइनस ए, तो ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, और डायरेक्शन है इधर की तरफ, देखो इधर की तरफ ऐसे ऐसे ही है ना ए प्लस क्यू की डायरेक्शन। और मैंने आपको पी की डायरेक्शन बताई थी, पी वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, पी कैप की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से ई माइनस क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू अपॉन, और माइनस क्यू की डिस्टेंस देखो आर प्लस ए, तो ये हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब देखिए ई प्लस क्यू और ई माइनस की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इसको वेक्टोरियली ऐड करेंगे, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर माइनस पहले ही आ चुका है, तो हम क्या करेंगे सीधा सीधा ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, यहाँ पर नेगेटिव होने की वजह से वो अपने आप माइनस हो जाएगा। तो ई एक्सीएल को हम ई ए एक्स लिख के डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। कितना हो गया देखो, दोनों को डायरेक्टली कर देते हैं, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस आना चाहिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और आप देखो पी कैप भी दोनों में कॉमन है, तो कितना हो गया क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। तो ये कितना हो गया क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर। अब देखो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ar, आप समझ गए ना। और नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। ठीक है, तो कितना आया, अब आप देखो ये समझ गए ना, ब्रैकेट माइनस जो प्लस वाले टर्म थे वो माइनस के हो गए और जो माइनस वाला आता वो प्लस का हो गया। तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो ई एक्सियल की जो वैल्यू है वो कितनी आई, Q अपॉन 4πε0 और 2AR प्लस 2AR, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2AR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट यहाँ पर है ना, और इंटू पी कैप। ठीक है, अब आप देखो, इधर कितना आएगा, ई एक्सियल इक्वल टू, अब आप यहाँ देखो, हमने आपको बताया था पी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्यू इंटू 2A होता है, और यहाँ देखो क्यू ये रहा और 2A ये रहा, तो P तो इसकी वैल्यू हो गई और 2R अलग से, यानी 2PR हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी के। ठीक है, तो अब आप देखो ई एक्सियल, ये फॉर्मूला आया आपका ई एक्सियल का, ये फॉर्मूला है, लेकिन अब एक्चुअल कंडीशन क्या होती है शॉर्ट डाइपोल के लिए, और शॉर्ट डाइपोल को हम पॉइंट डाइपोल भी कहते हैं। फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होता है, आर मच ग्रेटर देन ए होता है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये आपका डाइपोल होगा, शॉर्ट डाइपोल है, अभी इसका सेंटर पॉइंट है, ए डिस्टेंस ही, अब मान लो पॉइंट है इसका यहाँ जाके, तो सेंटर से अगर आप ओ पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो ये आर आएगा, तो आर की वैल्यू तो है इतनी, ठीक है, और ए की वैल्यू है इतनी, तो इसका मतलब आर मच ग्रेटर देन ए है। जहाँ भी आर के साथ ए आ रहा है उसमें ए को नेगलेक्ट कर दो, तो इस कंडीशन में ई एक्सियल की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 1/4πε0 2PR अपॉन, यहाँ ए को छोड़ दिया, आर स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब आर पावर 4 इंटू पी कैप, आर से ये कैंसिल हो गया 3, ठीक है, और कितना आया, ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन आर क्यूब इंटू पी कैप। दिस इज़ द फार्मूला फॉर एक्सियल, यानी कि जब डाइपोल हमारा छोटा हो जब ये वाला फार्मूला लगाना है, जब डाइपोल छोटा नहीं हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है। वैसे मैक्सिमम केसेस में डाइपोल छोटा ही होता है, यही फार्मूला लगेगा, लेकिन दोनों फार्मूलों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल पॉइंट, चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं। इक्वेटोरियल, इसको हम प्लेन भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेटोरियल का मतलब समझो कैसे है, मैं आपको कैसे समझाना चाहता हूँ इस इक्वेटोरियल को। जैसे कोई मान लो इमेजिनरी सब, जैसे मान लो ये है, ये मेरा हाथ आप देख रहे हो, ये कोई ये कोई परपेंडिकुलर प्लेन है, जैसे मान लो ऐसे, ये इस तरीके से है प्लेन। ठीक है, अब इस पेन को आप डाइपोल समझो कि इसके एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है। देखो जिधर ढक्कन लगा हुआ है उधर पॉजिटिव है, जिधर ढक्कन नहीं है यानी पीछे वाला जो इसका पोर्शन है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, यानी इस प्लेन को क्रॉस करता हुआ। ठीक है ना, ये जो आपका देखो इस तरीके से देखो, ये अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको इस तरीके से क्रॉस कर रहा है। देखो इधर नेगेटिव है ये वाला प्लेन और इधर ये वाला पॉजिटिव है। ठीक है, ये वाला अभी इस तरीके से, तो ये जो मेरी हथेली है ये इस डाइपोल के लिए परपेंडिकुलर प्लेन है, इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस प्लेन पर मैं कहीं पर भी, जैसे मान लो इस प्लेन पर मैं कहीं पर भी, डाइपोल यहाँ से क्रॉस हो रहा था, इस प्लेन पर कहीं पर भी मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। तो क्या होगा, अब आप देखो डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, तो इस प्लेन पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन खींचनी पड़ेगी, और वो लाइन इस डाइपोल के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, चाहे इधर देख लो, किधर भी हमेशा डाइपोल के परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये तुम्हारा माइनस चार्ज हो गया और ये डाइपोल का प्लस चार्ज हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये सेंटर पॉइंट ओ, और ये
इसको हमने मिला दिया। ये जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है और इसकी डिस्टेंस, ये मान लो हमारा फील्ड पॉइंट पी आ गया, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। और ये जो प्लेन है इसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। तो अब आप देखो, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, और ये वाली डिस्टेंस भी हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है। अब देखो प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हो जाएगा ये ऐसे, और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस दोनों जगह बराबर है, इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई माइनस क्यू वो भी उतना ही होगा ई प्लस क्यू के बराबर ही, तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसके बराबर ही होगी, ठीक है। ये तो अब आप देखो, ये तो सबसे पहले इसका हमें रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट कैसे, यहाँ से हम खींचेंगे इसके पैरेलल और यहाँ से हम खींचेंगे इसके पैरेलल, तो ड्रॉ करो लाइन, ये हो गया और ये हो गया, और देखो ये हो गया E प्लस क्यू, ये हो गया E माइनस क्यू, ठीक है। और अब आप देखो ये एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एंगल, भाई सीधी सी बात है, ये बिल्कुल सीधा ये है, तो ये और ये कैसे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है, इक्वल साइड है, इक्वल एंगल, अपोजिट एंगल, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो ई प्लस क्यू है इसकी वैल्यू निकालो, देखो कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैंने आपको बताना भूल गया, माइनस क्यू जहाँ पर है वो ए पॉइंट है, प्लस क्यू जहाँ पर है वो बी पॉइंट है, तो ई प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं, तो डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन देखो बी से पी की तरफ, तो आप लिख देंगे यहाँ से बी टू पी, ठीक है, ब्रैकेट में आप इस चीज़ को लिख दीजिए। और ई माइनस क्यू कितना होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास क्यू ही है ना, और डायरेक्शन कितनी होगी पी से ए की तरफ, तो आप लिख देंगे पी टू ए, यहाँ एक कॉमा लगा के, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, एक यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, तो पी टू ए हो गया। अब आप क्लियरली देख रहे हो, यहाँ से पता लग रहा है कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों के चाहे डायरेक्शन तो अलग अलग हैं बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लियरली ई प्लस क्यू मॉड का मतलब समझे मैग्नीट्यूड, बिना वेक्टर के लिख दिया, इज इक्वल टू ई माइनस क्यू। तो क्या होगा भाई, इनके जो परपेंडिकुलर, देखो ई प्लस क्यू का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो ऐसे होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे होगा, ई माइनस क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे होगा, यानी कि दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में होंगे बट वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट होंगे। अब दोनों का जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट भी बराबर होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले जुड़ जाएंगे, तो इसमें लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पर एक लाइन आपको बीच में लिखनी पड़ेगी, वो मैं बोल देता हूँ कि क्लियरली ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, देयरफॉर देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट, एंड देयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बीइंग इन द सेम डायरेक्शन एड अप, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखो तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिख के आपको लिखना है ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू ई प्लस क्यू, अब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और आप देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, यानी कि इधर की तरफ पी की डायरेक्शन होती है ऐसे, इसकी डायरेक्शन है बिल्कुल अपोजिट, तो माइनस पी कैप की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो कितना हो जाएगा, अब देखो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों बराबर है, तो ई माइनस क्यू की जगह ई प्लस क्यू पुट कर सकते हैं,
ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यों लिखा ई माइनस क्यू की जगह ई प्लस क्यू? क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, पी कैप। तो ये हो जाएगा माइनस 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा इंटू पी कैप ई इक्वेटोरियल। अब ई प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा? -2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब आप देखो कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है, और इंटू पी कैप। अब देखो q इंटू 2a, p हो गया, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, 1.5, तो हो गया -1/4 एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 इंटू पी कैप, जो आ गया ई इक्वेटोरियल। यहाँ पर फिर वही कंडीशन रखेंगे, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल आर मच ग्रेटर देन ए, तो क्या होगा? ई इक्वेटोरियल इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखो ए को कैंसिल करोगे, आर स्क्वायर पावर 3/2, तो आर क्यूब रह जाएगा, पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला बैठेगा इंटू पी कैप। तो ये हुआ तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। एक्सेल और इक्वेटोरियल वाले में रिलेशन भी निकाल सकते हो, आपको सीधा सीधा पता है ई एक्सेल की वैल्यू कितनी है, 1/4 पे 2p अपॉन आर क्यूब है, और डायरेक्शन p की डायरेक्शन में है, यहाँ पर p अपॉन आर क्यूब है। इसका मतलब क्या होगा कि ई एक्सेल इज इक्वल टू 2 इक्वेटोरियल, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर माइनस लग रहा है, वहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्लियरली आपको पता चल रहा है। अब आ जाओ आगे, हम देखते हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगना है उसके ऊपर देखो, ये तुम्हारा मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, ये, ठीक है। तो और एक डाइपोल हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, और ये हो गया तुम्हारा ये प्लस क्यू चार्ज हो गया यहाँ पर, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इधर की तरफ, जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी पता लग रहा है। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? प्लस क्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। माइनस क्यू चार्ज पर कितना लगेगा? माइनस क्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये 2a होगी, ये आपको पता है, और p की जो डायरेक्शन होगी ये डिस्टेंस होगी 2a टोटल, और p की जो डायरेक्शन है वो होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और ये वाला एंगल थीटा हो गया, तो आप इस वाले लेंथ को बता सकते हो, ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है, ये जो लेंथ है। तो अब देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे से मिलकर कपल बनाएंगे, और हमेशा कपल क्या करता है?
टॉर्क एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पर F प्लस क्यू जो है, यानी प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स है वो है प्लस क्यू ई, एंड F माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो है माइनस क्यू ई। तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है F नेट, वो कितना लगेगा, F प्लस क्यू प्लस F माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया, क्यू ई और माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना लगा इसके ऊपर, 0। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर कोई डायपोल किसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप बता देंगे 0 फोर्स लगेगा। सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करेगा, कपल बनाएगा, और कपल क्या करेगा, टॉर्क एक्सर्ट करेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आइदर फोर्स का मतलब क्यू ही, भाई मैग्नीट्यूड रख दिया हमने किसी भी एक फोर्स का, इनटू अब देखो दोनों फोर्सेस की जो लाइन, देखो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दोनों फोर्सेस के बीच की 2a साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा। अब देखो q इंटू 2a क्या है, p, तो हो गया pe साइन थीटा टॉर्क। और अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो दो वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन क्या होती है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड की फिंगर्स को एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाएं, पहले वेक्टर, देखो पहला वेक्टर है p, दूसरा वेक्टर है ई, तो हमारा जो थंब होगा वो इस रिजल्टेंट वेक्टर, यानी जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन देगा। अब इधर डायग्राम पे आओ, देखो p है ये और e है ये, यानी p से e की तरफ जाना हो तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो हमारी जो फिंगर्स हैं क्लॉकवाइज मोड़ो, तो थंब जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, है ना, थंब नीचे की तरफ आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ, मैं भी बता देता हूँ आपको। When we curl the fingers of our right hand from P to E, then the extended thumb will give the direction of torque. या आप ये भी कह सकते हो, according to right hand thumb rule, the direction of torque will be perpendicular to the plane of vectors P and E directed normally downward, है ना। तो इसमें लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या है, नॉर्मली डाउनवर्ड टू द प्लेन, या इनटू द कह सकते हो, नॉर्मली इनटू द प्लेन, डाउनवर्ड के ब्रैकेट में लिख दो इनटू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स p and e as given by right hand thumb rule, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ क्या है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क तो ये हो गया। दूसरा कि डाइपोल मोमेंट को हमें डिफाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्क, डाइपोल मोमेंट। तो अब आप देखो हमारे पास जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। अगर हम यहाँ e की वैल्यू को 1 यूनिट रख दें और थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री रख दें, तो p की जो वैल्यू होगी वो टॉर्क के बराबर होगी। दैट मीन्स वी कैन से द डाइपोल मोमेंट ऑफ ए डाइपोल मे बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। यानी यूनिट स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे हुए किसी डाइपोल पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो न्यूमेरिकली उसके डाइपोल मोमेंट को बराबर होता है। ठीक है, बस यही बात आपको लिखनी है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और कल से हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है।